ये बिजनेस चैनल्स वाले बड़े अजीब जानवर होते हैं। ये हमेशा उन्हीं सेक्टर्स और उन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं जो हॉट चल रहे हैं, मतलब जहाँ पे पैसा ऑलरेडी बन चुका है। अरे यार, उनके बारे में क्या बात करना है, उन चीज़ों के बारे में जहाँ बन चुका है वहाँ पे बताओ ना, जहाँ पे हमारा और पैसा भी बन सकता है। हम क्या करें, मतलब दूसरों की पार्टी में हम सेलिब्रेट करके क्या करें। तो लेकिन उन सेक्टर्स के बारे में कभी बात ही नहीं करते अभी जहाँ बनना है। और वो ऐसे अभी भी एक ऐसा सेक्टर अवेलेबल है जहाँ पर कि बहुत बड़ा पैसा बन सकता है अगले 1 से 2 साल के अंदर। इनफैक्ट ये पैसा कुछ ही महीने में बनना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट सच बताऊँ तो ये स्टार्ट हो चुका है बनना। जो बनाने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी स्मार्ट मनी इस सेक्टर में पोजीशंस लेने लग गई हैं कुछ पिछले 1-2 महीने से। और ये जो सेक्टर है इसमें जो एक्चुअल जो ट्रिगर है वो है एक ग्लोबल इवेंट जो कि अगले 1-2 महीने में होने वाला है। और उस ग्लोबल इवेंट का नाम है फेड इंटरेस्ट रेट कट। फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा और ये जो सेक्टर है वो आगे और तेज़ी से भागेगा। अब इस सेक्टर का नाम क्या है, और ये है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर बिल्कुल लोगों ने ऐसे भूल चुके हैं कि बस जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में। अरे भैया, एआई की बात करते हैं, सारी दुनिया एआई की बात कर रही है और मतलब आईटी स्टॉक्स को ही भूल गए हो। और तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो आप उसमें एक ठीक ठाक सी एलोकेशन आईटी स्टॉक्स में ज़रूर देना। अभी तक ये सेक्टर जो है ना, इसने ऑल टाइम हाई मारा नहीं है। मतलब ऑल टाइम हाई यार 2 साल पहले था और इस रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस सेक्टर ने। तो और ये जो ग्लोबल इवेंट होगा, जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट होगा, इसमें जो आंधी तूफान की तरह ये सेक्टर भागने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। और लेकिन क्यों ऐसा क्या हो जाता है फेड रेट कट से, अगर आपका ये सवाल है तो ये जो आईटी कंपनीज है ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल नहीं रहे थे। इनफैक्ट अभी भी हेडविंड तो चली रही है। हेडविंड मतलब कि इनके लिए थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, इनको बिजनेस इतना आराम से मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यूएस में जो ब्याज की दरें, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हाई हो रखे हैं। वो हाई होने की वजह से लोग वहाँ पे ख़रीदारी नहीं कर रहे। और ये जो आईटी कंपनियाँ हैं, ये जिनको सर्विसेज देती हैं, उन कंपनियों को बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन कंपनियों के जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अपना सामान अमेरिकन ग्राहक को नहीं बेच पा रही हैं। अब क्योंकि वहाँ पर भी मंदी चल रही है, वो कंपनियाँ नहीं कमा पा रही है अमेरिका की, तो वो जो कंपनियाँ इंडिया की आईटी कंपनियों को ठेका नहीं दे पा रही। तो ये एक तरह का साइकिल है, एक विशियस साइकिल है जो कि कुछ टाइम से चल रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि अब ये काफ़ी कुछ हो चुका है। अब जो बॉटम था वो बनना था वो बन चुका है। अब यहाँ से आगे तेज़ी आने वाली है और फेड वाले इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल कट करके ही रहेंगे, मेरे को लगता है। क्योंकि एक तो वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं। पॉलिटिशियन का एक ही उद्देश्य होता है कि इलेक्शन को जीतना है। तो अमेरिका की जो जनता है वो ये चाहती है कि रेट कट किया जाए। यार मतलब हमें घर खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, कैसे खरीदें, लोन से इतने महंगे हो रखे हैं। तो जब वहाँ की जनता खुद ही ये चाहती है कि रेट कट हो, तो वहाँ का जो पॉलिटिशियन है वो डेफिनेटली कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से रेट कट होंगे। और ये पूरी एक तरह से आहट आ चुकी है इंडिया तक कि अब रेट कट होने वाले हैं। तो एक रेट कट तो ज़रूर होने वाला है इस साल। और ये रेट कट जो है ऐसा ट्रिगर होगा ना आईटी स्टॉक्स के लिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको एक ठीक ठाक पोजीशन आईटी सेक्टर में अब बना लेनी चाहिए। 2 साल से ठंडा पड़ा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि आईटी सेक्टर बिल्कुल मर गया है और ये कभी उठेगा नहीं। वो मतलब जब ये उठ जाएगा ना तो मीडिया वाले फिर पटर पटर करने लग जाएंगे कि ये देखो इतना गुना पैसा बन गया, इतना गुना पैसा बन गया। तो आपको दूसरों की पार्टी में नहीं सेलिब्रेट करना है, आपको अपनी पार्टी खुद ही करनी है। और उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ, कमर कस लो और कोई अच्छे आईटी स्टॉक्स ढूंढो। थैंक यू।